हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉफिट मैटर। काफ़ी बार हमारे पेरेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि उनके वक्त बड़ी सारी चीज़ें काफ़ी सस्ती हुआ करती थी। अब 10 रुपए को ही ले लो, 10 रुपए में काफ़ी सारी चीज़ें आती थी उनके वक्त, और आज इन 10 रुपए की कीमत और उनके वक्त की कीमत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज हम कुछ इसी पे बात करने वाले हैं, इन्फ्लेशन, जिसे हम रोज की भाषा में महंगाई कहते हैं। और आज तो छोटे बड़ों से लेकर सभी इस शब्द को अच्छी तरह से समझते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन रिफर्स टू राइज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हमारी रोज की जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि फूड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इन सब की प्राइजेस बढ़ जाना। सिंपल है, हमारे हाथ में जो ये पैसे हैं इनकी परचेसिंग पावर कम हो जाए। अब इन्फ्लेशन नेचुरली परसेंटेज के फॉर्म में काउंट किया जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर 2020 में आपको एक महीने का राशन 5,000 रुपये में आ रहा हो, और अगर वही राशन 2021 में आपको 6,000 में आ रहा हो, तो 10% से राशन बढ़ गया, यानी कि 1,000। तो ये 1,000 है आपका इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाती है, यानी कि हमारी रोज़ के जो खर्चे होते हैं वो भी ऑफ कोर्स बढ़ जाते हैं। दिस अल्टीमेटली अफेक्ट्स आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, और कभी कभी इसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक में डिसेलरेशन आ जाता है, यानी कि इसे हम आम भाषा में मंदी कहते हैं, विच इज़ स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ जाना। अब हमें कब पता चलता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है या कम हो गया है? हाउ डू वी मेजर द इन्फ्लेशन? इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन टू टर्मिनोलॉजीज। द फर्स्ट वन इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे हम WPI कहते हैं, और सेकंड इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम CPI कहते हैं। अब WPI प्राइस ट्रैक करने का एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें होलसेल डिपॉजिट से लेकर रिटेलर्स यानी दुकानदारों तक जो गुड्स पहुंचते हैं उसमें जो चेंज ऑफ प्राइस होती है वो WPI काम करता है। और CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें एवरेज प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल सर्विस, ये एग्जामिन किए जाते हैं, यानी कि इट काउंट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑफ दीज कमोडिटीज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टू मेन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड द मेन कॉजेस ऑफ इट। फर्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. In this type of inflation, the prices rises because of the increase in the price of production. अब easy है, जब पेट्रोल या ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाती है तब इससे अल्टीमेटली हम जैसे कस्टमर्स अफेक्ट होते हैं, बिकॉज इसकी प्राइस हम जैसे कस्टमर्स को ही देनी पड़ती है। दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसमें गुड्स के प्राइसेस वैसे की वैसे रहते हैं बट द सप्लाई वैल्यू डिक्रीजेस। वाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड और सप्लाई की जो ये टग ऑफ वॉर है, इसमें जब डिमांड बढ़ती है पर सप्लाई कुछ इतना खास नहीं बढ़ता है, तब एक चीज़ होती है, प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं, और यही है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हाई होती है और जिसकी वजह से प्राइजेस इंक्रीज होते हैं। नाउ इज दिस इन्फ्लेशन गुड और बैड? ये अच्छा है या बुरा है, और इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? नाउ इन्फ्लेशन कैन बी व्यूड पॉजिटिव व्हेन इट helps boosting the consumer demand and consumption, और जिससे economic growth भी improve होती है. Well, some people also believe that inflation is meant to keep deflation in check, while others believe that inflation is a drag on the economy. That was all about the video. Thank you for watching, and do share your views in the comment section below. And do not forget to like and subscribe to Profit.